हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। देखिए, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन तभी पॉसिबल होगा जब वो फंक्शन वन वन और वन टू हो। इसको हमेशा याद रखिए। कोई भी फंक्शन इनवर्स फंक्शन कब पॉसिबल होगा इसका? अगर कोई फंक्शन एफ है और हमें वो फंक्शन दिया हुआ है कि वन वन एंड वन टू है, तब इसका इनवर्स एफ इनवर्स इज एग्जिस्ट। तब तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी बात। वन 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 टू पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वन वन जब सिंगल इमेज सिंगल एलिमेंट के साथ उसको वन वन हम बोलते हैं, अलग अलग इमेज हो। वन टू का मतलब जब कोडोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट ना बचे जो डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज ना हो, या ये कहें कि हम रेंज और कोडोमेन जब इक्वल हो जाता हो, वो ऑन टू होता है। सबसे बड़ी पहचान इसकी ये है। ऑन टू कब होता है? जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाएं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? ऑन टू होता है। तो इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब वन वन ऑन टू होगा। अब चलते हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जितने भी हमारे हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इनके एक्चुअल में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। सबसे पहली बात क्यों? क्योंकि जो रेंज इनकी दी हुई थी वो कोडोमेन बननी थी। जो रेंज दी हुई थी वो डोमेन बननी थी, और जो डोमेन दिया था वो रेंज बनना था। तो अगर इसके ग्राफ को हम थोड़ा सा देखें, सबसे पहले साइन के ग्राफ को देख लेते हैं। साइन का ग्राफ कैसे जाएगा? ऐसे जाता है। ये साइन का ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ये हमारे पास जीरो, ये यहां पाई बाई टू, ये पाई, ये थ्री पाई बाई टू, और ये टू पाई। ऐसे ही यहां पे ये हमारा हो जाएगा माइनस पाई बाई टू, और ये यहां पे माइनस पाई। इस तरह से चलता जाता है। तो ये जो साइन एक्स का जो ग्राफ है, ये इस जगह को छोड़ के, कौन सी जगह को छोड़ के? यहां से लेके और यहां तक, कौन सी वैल्यू है ये? माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक तो रहता है ये वन 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 टू। लेकिन इससे आगे जाएंगे हम तो ये जो फंक्शन है ये मैनी वन हो जाता है। और जैसे ही ये मैनी वन हुआ तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू पे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू पर ही ये एग्जिस्ट करता है। साइन का इनवर्स इस वैल्यू पे ही एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमने ये पर्टिकुलर वैल्यू लेनी शुरू कर दी। अब आप यहां देखें, ये साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है, इसका डोमेन वही रहता है माइनस वन से वन। रेंज जो है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हमने फिक्स कर दी। अब ये जो पर्टिकुलर वैल्यू हम ले रहे हैं, ये एक ब्रांच है। इसका नाम हमने दिया है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है जी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये जो रेंज है इसका नाम हमने दिया है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। केवल एक ब्रांच में ही ये एग्जिस्ट करता है, ये वन 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 टू होता है फंक्शन, इसलिए हम यहीं पे ही लेते हैं, अदरवाइज कोई भी वैल्यू हम इसमें नहीं लेते हैं। तो इस ब्रांच की क्या विशेषताएं हैं, कैसे कैसे हम इसको इसको याद करने का आसान सा तरीका क्या है एकदम, वो सीखेंगे। सबसे पहले एक उदाहरण के माध्यम से हम ये कहें कि भाई एक बैंक था, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ये एक बैंक है। इसमें साइन, कोस, टेन, ये सारे और इनवर्स वाले सारे के सारे फंक्शन इसमें रहते हैं। तो इस बैंक ने एक स्पेशल ब्रांच अपनी खोल दी और उसका नाम रख दिया उस ब्रांच का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और इसमें कौन कौन से बंदे रहेंगे ये भी फिक्स कर दिया। इसमें कौन कौन से बंदे रहेंगे और कैसे वो बैठेंगे ये फिक्स किया। इसको याद करने का इससे आसान तरीका नहीं हो सकता, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये जो है, अब देखिए,
ये जो ब्रांच है, सपोज करो ये ब्रांच है, ये आपको पता ही है सबको, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, है ना। तो यहां इस थर्ड में कोई नहीं बैठता, इस हिस्से में इस ब्रांच के कोई नहीं रहता। ये समझ लीजिए टॉयलेट वॉशरूम वाला एरिया है, यहाँ कोई बैठ के काम नहीं करता, तो इसमें तो कोई नहीं रहता है। ये जो दो पार्टीशन है, इसको हम जीरो लें, इसको पाई लें, इसको माइनस पाई बाई टू, सॉरी पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू लें इसको अगर, तो यहां इस हिस्से में ये तीन लोग रहते हैं और ये एक साथ रहते हैं हमेशा। कौन कौन से? एक तो साइन इनवर्स एक्स, और एक टेन इनवर्स एक्स, और एक साइन का उल्टा कोसेक इनवर्स एक्स। ये इकट्ठे रहते हैं हमेशा। कहां रहते हैं ये रहते हैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। ठीक है जी, चलिए। और रही बाकी तीनों की, बाकी तीन कौन कौन से बचे? देखो ये तो हो गए साइन टेन और कोसेक, ये इकट्ठे रहे। आप इनके फॉर्मूले भी देखेंगे एक जैसे हैं, यहाँ भी माइनस पाई बाई टू, यहाँ भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और यहाँ भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है। वो स्पेशल कंडीशन अभी डिस्कस करेंगे। अब दूसरी बात, हमारे पास ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये फोर्थ, ये थर्ड में तो कोई है ही नहीं। इस फर्स्ट और सेकंड में, इसमें कौन तीन लोग इकट्ठे बैठाए इन्होंने? वो हैं हमारे, एक तो कोस और एक कोट और एक कोस का उल्टा सेक इनवर्स एक्स। तो यहां कौन कौन रहे भाई? कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, ये इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, तो इससे हम देखते हैं ये बड़ा आसान हो जाता है, ये डोमेन या रेंज को याद करना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच है, इसमें हम चेक करें साइन इनवर्स एक्स और कौन रह रहा है साथ में? टेन। ये यहां टेन का जो इंटरवल है वो ओपन इंटरवल है। वो क्या है? ओपन इंटरवल है। क्यों? अगर ये क्लोज इंटरवल हुआ तो ये माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, और अगर टेन में माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू इंक्लूड कर ली तो आपको पता है पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है टेन में? इन्फिनिटी। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, माइनस पाई बाई टू में भी इन्फिनिटी होती है, तो इसलिए यहां हमने ओपन इंटरवल लगाया। आइए अब चलते हैं, ये हो गया, इसके साथ कौन आया? टेन आया और फिर कोसेक आया। इसमें से हमने जीरो कम कर दिया, क्योंकि जीरो पे कोस वाला जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, आपको पता है, जीरो पे इन्फिनिटी हो जाती है वैल्यू। तो इस तरह से हम इन तीनों को याद कर सकते हैं। बात आती है फिर इन तीनों की, किसकी? एक तो कोस की, कोट की और सीकेंट की, सेक की। तो जीरो से पाई क्लोज इंटरवल है, यहां कोट में ये ओपन इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, और यहां सेक में इसमें से पाई बाई टू कम कर देंगे, क्योंकि सेक पाई बाई टू की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी होती है, उसको हम इसमें से, इस इंटरवल में से कम कर देंगे। तो इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। और ये जो बात, जो ब्रांच वाली बात है, कौन कौन से इकट्ठे रहते हैं, ये हमेशा याद रखेंगे। इन्हीं से हम कुछ फॉर्मूले फटाफट से याद कर लेते हैं। कौन से फॉर्मूले हैं? एक फॉर्मूला तो ये इसी से याद हो जाता है। देखो, अगर हम साइन इनवर्स माइनस एक्स है, नंबर दो, इसके साथ कौन रहा? टेन इनवर्स माइनस एक्स रहा इसके साथ, और तीसरा कौन रहा? कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। इन तीनों की एक ही बात, क्या? माइनस पहले रिटर्न कर देगा भाई, ये साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स और माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, तीनों पे एक ही बात लागू हुई ना। चलिए बाकी तीन और देख लेते हैं। कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, यहां माइनस है। और दूसरा कौन है इसके साथ? कोस के साथ कौन है दूसरा? कोट इनवर्स माइनस एक्स। ये भी, इस पे भी वही नियम अप्लाई होगा, माइनस पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स वाला। और कौन है इन तीनों के पास? इनके पास है सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सीकेंट माइनस। तो देखिए इसका कितना बड़ा फायदा हुआ, ये फॉर्मूले भी हमारे इससे याद हो गए, है ना। आइए और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर हमारी
इसको हमने फर्स्ट यहीं के यहीं याद कर लिया। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। देखिए ये आपको सभी को पता है, अगर साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है ना, या साइन इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाता है, और ये थीटा कहाँ किसके बीच में लाई करेगा, अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, फटाफट ये याद हो जाएगा। ये होगा जी -π/2 से π/2 के बीच में, और ये x कहाँ लाई करेगा, x यहाँ आ जाओ डोमेन में, ये करेगा -1 to 1। ठीक है, इसी तरह से कोस वाले आ जाएंगे, है tan सेकेंड सभी लिख सकते हैं आप। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी ये है हमारी साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। दो के जोड़े हमने बना दिए, साइन का कोस के साथ, tan का कोट के साथ, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, और थर्ड वन इज कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये तीनों एक जैसे हैं, ये फटाफट आप याद कर सकते हैं इनको, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है वो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है वो, अधिकतर सवाल बनते हैं उससे, वो है हमारी tan की प्रॉपर्टी। इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये आपको बुक में नहीं मिलेगी, अलग अलग केस में बुक में नहीं मिलेगी, एक सिंपल सा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और ये है प्रॉपर्टी, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। क्या है जी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होगा, जब एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी होगी, याद रखना बात। ये तभी काम करेगा जब x इंटू वाई की वैल्यू 1 से छोटी होगी, अगर ये छोटी नहीं है तो फिर बड़ी होगी। इफ लगा देते हैं यहां, इफ एक्स वाई ग्रेटर देन 1, तब यहां पाई ऐड हो जाता है, अच्छा जी। देखो पॉजिटिव दो केस में होगी ये, या तो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हो, पॉजिटिव की पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई पॉजिटिव होता है, मतलब x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, तब तो ये है। एक केस ये भी है, अगर दोनों नेगेटिव हो जाएं तो नेगेटिव की नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो भी हमारा पॉजिटिव होता है। तो दूसरा केस भी आ जाता है हमारा, इफ x लेस देन 0 एंड y लेस देन 0 देन एक्स वाई आल्सो ग्रेटर देन 1। अब फिर यहां पाई की जगह माइनस आ जाता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस तरह से ये तीनों फॉर्मूले हमारे काम करते हैं। अक्सर हम गलती से बिना इसको चेक किए, इस प्रॉपर्टी को, फॉर्मूले को लगा देते हैं, हमारा सवाल गलत हो जाता है। कैसे, जैसे एक सवाल हमारे पास ये है, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ठीक है। अब tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3 में अगर आपने ये लगा दिया ना ये क्वेश्चन, तो ये सवाल हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ x और y यानी कि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 1 है, ना कि लेस देन 1 है। तो यहाँ ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। कौन सी लगेगी इसमें, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। तो यहाँ ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, ये शुरू में पाई आ जाएगा, फिर यहाँ tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3, इस तरह से लिखेंगे, पाई प्लस tan इनवर्स 5 अपॉन माइनस 5, पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 1। अब एक चीज और यहां समझने वाली है, ध्यान से देखिएगा इसको। जैसे ही tan इनवर्स माइनस 1 हमने रखा, तो tan इनवर्स माइनस 1 रखने से एकदम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई tan की माइनस 1 वैल्यू कहां होती है, जहां जो आपने याद किए में है। अगर हम देखें tan 135 की माइनस 1 होती है, 135 की माइनस 1 होती है, लेकिन 135 को हम नहीं ले सकते,
क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जो हमारा x है ना वो बिलोंग्स करता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में, तो 0 से पाई में नहीं करता, 0 से 80 के बीच में लाई नहीं करता, वो करता है -π/2 से π/2। तो यहाँ ये वैल्यू तो लेंगे नहीं हम, फिर क्या करें? फिर ये वाला फॉर्मूला अभी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है उसको लगा देते हैं फटाफट। पाई माइनस आ जाएगा पहले, tan इनवर्स 1 रह जाएगा यहाँ पे, तो पाई माइनस 1 की वैल्यू π/4 और ये हो जाएगा 4π माइनस π/4 यानी कि 3π/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको इस गलती से बच सकते हैं अगर इसके साथ साथ जो कंडीशन दी हुई है उसको हम अच्छे से नोट कर लें, अच्छे से याद कर लें। चलिए ये तो हमारी प्लस की प्रॉपर्टी हुई, अब हम इसी में माइनस की भी देख लेते हैं। देखिए अगर ये यहां tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो गया तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ एक्स वाई की वैल्यू -1 तो होनी नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। यहाँ एक्स वाई की एक्स इंटू वाई की वैल्यू अगर -1 होगी तो नीचे 0 हो जाए, उससे तो बचना है हमें। तो दो कंडीशन हुई, या तो एक्स वाई की वैल्यू -1 से हम छोटी ले लें, क्या ले लें? -1 से छोटी ले लें, या फिर एक्स वाई की वैल्यू हम -1 से बड़ी ले लें। तो हमने सबसे पहले एक्स वाई की वैल्यू -1 से बड़ी ले ली, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला बन जाता है हमारा। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर हम इफ एक्स वाई लेस देन -1, अगर हम -1 से छोटी ले तब दो कंडीशन बनती है। देखिए माइनस कब दो, अगर दो क्वांटिटी की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस कब होगा? उन दोनों में से एक का माइनस होना जरूरी है, पहली का या दूसरी का। तो अगर हम कहते हैं कि भाई x ग्रेटर देन 0 है एंड y लेस देन 0 है, यानी कि y तो क्या होगी? नेगेटिव हो गई, और ये x क्या होगी? पॉजिटिव हो गई। तो उसके लिए तो यहाँ पाई आ जाएगा। याद रखना जब पाई प्लस में होता है तो x हमेशा ग्रेटर देन होता है, इस छोटी से पॉइंट से उसको याद रखा जा सकता है। तो पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। अब दूसरी कंडीशन बची माइनस होने की, वो क्या है? एक्स वाई लेस देन -1 तब भी होगा जब x तो लेस देन 0 है या नेगेटिव हो जाए, एंड y जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी y पॉजिटिव हो जाए। उस सिचुएशन में यहां -पाई आ जाता है। बाकी सब कुछ चेंज होता है। तो इन चीजों को हम यहाँ अच्छे से नोट कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे कि भाई नेगेटिव कब होती है वैल्यू? जब दोनों में से एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो। और तो हमने जब x पॉजिटिव लेना तो वहां +पाई आएगा, जब x नेगेटिव लेना है तब यहाँ -पाई आएगा। इस तरह से इन फॉर्मूलों को हम याद कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला और यही कहीं, इसकी एक प्रॉपर्टी, ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत यूज होती है। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, देखिए इसके तीन फॉर्मूले हैं। ये ऐसे है जैसे tan 2 थीटा, tan 2 थीटा के भी हमने तो तीन फॉर्मूले पढ़े थे ना। एक तो खुद tan में उसको बदल दें, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है ना। और अगर इसको कोस में बदल दें और साइन में बदल दें तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या अंतर रहता है दोनों में? यहाँ तो इसमें माइनस होता है, यहाँ इसमें प्लस होता है। और cos 2 थीटा की वैल्यू होती है tan के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इन दोनों में एक सेम बात ये रहती है कि जिसमें डिनोमिनेटर दोनों में सेम रहता है, सेम होगा तभी तो कटेगा ये। ठीक है, अब देख लीजिए आप, ये कट गया तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बच गया ये वाला। तो यहां से हमारी ये तीनों प्रॉपर्टी बनती हैं। एक तो हो गया tan इनवर्स, तो इसको तो कहेंगे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे कि दिखाई दे रहा है। और दूसरा हो गया साइन इनवर्स के पदों में क्या जी?
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तीसरा ये हो जाएगा कोस के पद में कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से इस फॉर्मूले को भी हम याद रख सकते हैं टेन टू थीटा वाले फॉर्मूले से कनेक्ट करके। तो ये तो हुई इनकी प्रॉपर्टी। इसके बाद हम इनके क्वेश्चन को भी करेंगे और जो और कुछ भी बचता है उसको भी डिस्कस करेंगे जस्ट इसी वीडियो के बाद। वीडियो लंबी हो जाएगी, अपलोड होने में दिक्कत होगी। तो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। धन्यवाद।